The third eye hospital at Kohat started working in December 2005. Patients coming from tribal areas as well as Afghanistan are treated here every day. This hospital is also providing subspecialty services including vitreoretina, oculoplastics and corneal grafting services. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खालिद मक्की आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम अशफा आई ट्रस्ट कोहाट में मौजूद हैं और हमारा मकसद ये है कि यहाँ पे आने वाले जो मरीज़ हैं उनमें अवेयरनेस पैदा की जाए और उनको बताया जाए कि यहाँ पे किस किस्म का इलाज हो रहा है और कौन कौन से शोबे हैं यहाँ पे। और हमारी बेहतरीन कोशिश ये है, अवलीन कोशिश ये है कि जो इदारे यहाँ पे ट्रस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, ज़कात के फ़ंड से चल रहे हैं, तो उनकी इमदाद की जाए और उनको ये मौक़े फ़राहम की जाएँ कि हमारी आवाज़ के ज़रिए उनकी जो आवाज़ है वो उन लोगों तक पहुँचे और उनके माली जो ताउन है उससे ये आई ट्रस्ट चल सके। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ का निज़ाम कैसे चल रहा है? अच्छा, अपना खून पसीना लगाया है यहाँ लोगों की खिदमत के। तो दिन में तकरीबन कितने मरीज़ वगैरह आते हैं? दिन में सीज़न पे डिपेंड करता है। आजकल 150 से 200 तक मरीज़ होते हैं। तो पहले तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी, वो लोग कहते थे कि बस सिर्फ इस्लामाबाद का अशफा हॉस्पिटल है। तो अब क्या कोहाट का अस्पताल जो है वो इतना मौसर हो चुका है कि यहाँ पे हर किस्म का इलाज हो सकता है? यहाँ पे हर किस्म का आंखों का इलाज होता है और इसके लिए हमने बड़ी मेहनत की। जब अस्पताल बना था तो ये शहर से बहुत ज़्यादा दूर था, अभी भी शहर से बहुत ज़्यादा दूर है। इसके बावजूद लोग दूर दूर से आते हैं, ना सिर्फ कोहाट से बल्कि लकी मरवत से, पन्नू से, दीगरी खान से, चारसौदा से लोग इधर आते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है ना वो एक क्लास की मिलती है। वो लोग जब सेटिस्फाई हो जाते हैं तो और लोगों को बताते हैं कि यहाँ से हमें फैज़ हासिल हो रहा है, यहाँ पे हमें इलाज की बेहतर सहूलत मुयसर है। इस वजह से मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ जगहों से लोग बड़ी तादाद में आते हैं। अभी आपने देखा होगा किसी लोग भी नहीं। अशफा आई हॉस्पिटल
माशाल्लाह से हमारे रिटायर्ड जनरल जहांदाद उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। पहला हॉस्पिटल उन्होंने रावलपिंडी में बनाया, दूसरा उन्होंने सखर में बनाया, तीसरा कोहाट में बनाया और चौथा उन्होंने मुजफ्फराबाद में बनाया। बुनियादी मकसद था कि इसमें गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाएगा, हर किस्म के ऑपरेशन किए जाएंगे और उनसे किसी किस्म की भी पेमेंट वसूल नहीं की जाएगी। जितने अमीर लोग हैं वो प्राइवेट कैटेगरी में अपना इलाज कराएंगे और जो मुतवसत तबका है वो सब्सिडाइज रेट्स पे अपना इलाज करवाएंगे। 2011 में जब मैंने यहाँ पे काम शुरू किया तो उस टाइम यहाँ पे चंद एक माइनर ऑपरेशन होते थे और एक कैटरेक्ट ऑपरेशन होता था और वो होता था ECC। 2012 से हमने फैको मुतारफ़ करवाया, फिर उसके बाद हमने RDs शुरू की, PPV स्टार्ट की, केरेटोप्लास्टी ट्रस्ट की, उसके बाद कोलोप्लास्टी स्टार्ट की। तो माशाल्लाह से तकरीबन अभी हर किस्म के ऑपरेशन हमारे अल-शफ़ा में होते हैं। पहले यहाँ के लोगों को जो एवेस्टीन इंजेक्शन है वो लगाने के लिए पेशावर जाना पड़ता था और चार्जेस उनके बड़े हाई होते थे। अभी हमने बहुत कम चार्जेस पे कोहाट में यहाँ पे एवेस्टीन भी लगाते हैं। हमने यहाँ पे लेज़र ट्रीटमेंट भी स्टार्ट की हुई है और CT टेस्ट जो शुगर के पेशेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है उसके लिए लोग पेशावर जाते थे और वहाँ पे काफ़ी हाई चार्जेस थे उनके। हमने आलमोस्ट उसके हाफ़ चार्जेस पे कोहाट में शुरू किया हुआ है और हम यहाँ पे OCT टेस्ट भी करते हैं। तो माशाल्लाह से कोहाट हॉस्पिटल ने बहुत तरक्की की है। सिर्फ जो मसला हमें पेश आता है कि यहाँ पे लोगों को अभी तक इतनी अवेयरनेस नहीं, वो क्वालिटी को नहीं समझते। हम यहाँ पे जो ऑपरेशन करते हैं उसमें इंग्लैंड का C-Flex ब्रेनर लेंस इस्तेमाल करते हैं और उस लेंस से अगर बाहर कोई ऑपरेशन करवाए तो आमतौर पे डॉक्टर वो उस लेंस से ऑपरेशन करते नहीं, जबकि हमारे प्राइवेट कैटेगरी में हम सिर्फ 30,000 रुपये लेते हैं विद C-Flex लेंस, क्योंकि हम क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो मेरे ख्याल में अभी आप लोगों पे मुनहसर है कि आप इस पर लोगों में कितनी अवेयरनेस जो है ना वो फैला सकेंगे ताकि वो अल-शफ़ा हॉस्पिटल को समझें और यहाँ पे आएँ, यहाँ के काम को देखें, हमारे मयार को देखें। अभी मैं आप अगर पीछे देखें हमारा ये ऑपरेशन थिएटर, इस टाइम ऑपरेशन हो रहे हैं। अगर आप इसकी फ़ोटोग्राफी करें करीब से तो आपको नज़र आएगा कि हमारे कितनी हाई क्वालिटी का ऑपरेशन थिएटर है। यहाँ पे जब खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए थे तो हमारा ऑपरेशन थिएटर देखने के बाद उनका रिमार्क्स थे कि जी मेरे पास पूरे पेशावर में इस तरह का ऑपरेशन थिएटर नहीं। तो आप इससे हमारे स्टैंडर्ड्स का अंदाज़ा लगा लें। हमारी ट्रीटमेंट चाहे वो प्राइवेट पेशेंट है, सब्सिडाइज्ड है या ज़कात वाला है, सब के लिए जो लेंस इस्तेमाल होता है वो रेनर लेंस इस्तेमाल होता है और हम जो ट्रीटमेंट देते हैं सबकी एक ही क्वालिटी की है। सिर्फ ये है कि जो चूँकि मुस्तकीन ज़कात नहीं अमीर है तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि वो अपने पैसे दें। जो मसाइल हैं वो ये है कि हमारे पास इतनी आमदन नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल कोई इमदाद नहीं मिलती, जबकि हमारे सखर अस्पताल को सिंध गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपया देती है। पिंडी अस्पताल को भी करोड़ से ज़्यादा पैसे मिलते हैं हॉस्पिटल के लिए और इसी तरह मुजफ्फराबाद में तकरीबन 75 लाख से ज़्यादा मिलते हैं, मगर कोहाट में हमारी कोई इमदाद नहीं करता। फिर पिंडी में और सखर में जो मुखय्यर हजरात हैं वो बहुत ज़्यादा माली इमदाद करते हैं और बदकिस्मती से कोहाट में आज तक सिर्फ 1-2 लोगों ने 5-5 हज़ार रुपये दिए, ठीक है ना। उसके अलावा हमने कोशिश की मगर किसी ने कोई इमदाद नहीं की। तो वो हमें फ़ंड्स का बहुत ही किस्म प्रॉब्लम होता है और अभी तक हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो हमारा पिंडी हॉस्पिटल जो है ना वो मीट करे, क्योंकि उनकी अर्निंग ज़्यादा है तो वो हमें फ़ंड्स देते हैं ताकि हम अल-शफ़ा कोहाट चला सकें। हमारे माशाल्लाह से भी 7 सर्जन्स हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं और चूँकि मैंने बताया ना कि हमने फैको सर्जरी इस इलाके में सबसे पहले हमने स्टार्ट की थी, तो हमारे जो फैको सर्जन हैं वो बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं। आपने उनसे मुलाकात भी की, आपने देखा उनको, वो माशाल्लाह से उनके जो सर्जरी है वो बिल्कुल ऐसी हाई क्वालिटी की होती है, लगता है कि आपने जो है ना किसी बहुत ही बाहर मुल्क के हाई स्टैंडर्ड हॉस्पिटल्स के रहे। बल्कि मुझे याद है बाहर मुल्क से कि बहुत सारे मेरे पास मरीज़ ऐसे आए, एक पेशेंट जो अमेरिका से आया था उसने कहा कि जी मैंने पाकिस्तान में इतना हाई स्टैंडर्ड हॉस्पिटल नहीं देखा। 100 बेडेड हॉस्पिटल है, इसमें जो मरीज़ आते हैं सीज़न पे डिपेंड करता है। आजकल ज़रा गर्मी है, इस मौसम में कम आते हैं, तो आजकल हमारे पेशेंट 150 से लेकर 200 तक पेशेंट होते हैं। जब सीज़न ऑन हो जाता है, आमतौर पे जब ये मार्च अप्रैल चलता है तो उसमें हमारे पेशेंट 300 क्रॉस कर जाते हैं। हमारी 2 टीमें हैं सर्जन्स की,
एक टीम एक दिन नीचे ओपीडी करती है और दूसरी टीम ऊपर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशंस करती है। दूसरे दिन ओटी वाली टीम नीचे आ जाती है, ओपीडी करती है, और जो ओपीडी वाली टीम है उन्होंने जो पेशेंट एडमिट किए होते हैं वो नेक्स्ट डे ऑपरेशन थिएटर में जाके उनका ऑपरेशन करते हैं। हर रोज़ ऑफ सीज़न, जब सीज़न इतना लोग लाइक नहीं करते हैं ऑपरेशन कराना, अभी उस तरह बरसात का मौसम हो गया या बहुत गर्मी बहुत सर्दी हो गई, ऐसे मौसम में हमारी ऑपरेशन लिस्ट तकरीबन 30 to 35 पर डे ऑपरेशंस हो जाते हैं, मेजर ऑपरेशंस, माइनर ऑपरेशन नहीं। और जब सीज़न ऑन हो जाता है, जब रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे तकरीबन 53 तक हमारी लिस्ट गई है, एक दिन में हम ऑपरेशन करते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत बड़ी तादाद है जो रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे ऑपरेशन करवाती है और बीनाई से मुस्तफ़ीद होती है। माशाल्लाह से उनकी जो है ना बीनाई लौट आ जाती है। दूसरा कर्नल साहब, सूबाई हुकूमत ने जो ये इक़दाम उठाया है सेहत सहूलत कार्ड वाला, जी हाँ, तो अगर उसमें शामिल कर दिया जाए, उसमें शामिल कर जाए तो बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छी बात है अगर उसमें शामिल हो जाए। बाहर जो मैंने डिफरेंट डॉक्टर्स का देखा है ना, पेशावर में 60,000, 70,000, 80,000 और एक बहुत ही मायनाज हॉस्पिटल वहाँ पे पता चला 1,20,000 चार्जेस लेते हैं। वो ऑपरेशन कैटरिक का फैको ऑपरेशन हम यहाँ पे 30,000 में करते हैं प्राइवेट कैटेगरी में, और जो सब्सिडाइज्ड कैटेगरी है उनसे हम 22,000 में करते हैं। इसमें आप अंदाज़ा लगाएं, जो 22,000 देते हैं उसको कमरा भी मिलता है, एयर कंडीशन रूम मिलता है, उसको खाना भी मिलता है, उसके तमाम टेस्ट इस 22,000 में शामिल हैं।